हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 24, जिसमें हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं वो यहाँ देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सुपरविजन, एंड सेकेंड एलिमेंट इज मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये 4 एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, और इन चारों एलिमेंट्स को हम वन बाई वन डीपली पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सुपरविजन। क्या है सुपरविजन? देखिए, सुपरविजन को 2 वर्ड्स में ब्रेक किया गया है, तोड़ा गया है। नंबर 1 सुपर एंड सेकंड विजन। जहां पर सुपर का मीन्स है ओवर एंड एवब से, यानी कि ओवर मीन्स सारा, एवब मीन्स ऊपर से, विजन मीन्स सीन मीन्स देखना। तो इट मीन्स, इसका मीनिंग करके आता है सीन द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर एंड एवब। मीन्स एम्प्लॉय की सभी एक्टिविटीज को ऊपर से देखना, सभी एक्टिविटीज को पूरी तरीके से देखना, वही हमारा सुपरविजन कहलाता है। सुपरविजन क्लियर हो गया होगा? यही सुपरविजन है केवल, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उन सभी की एक्टिविटीज को कंप्लीटली देखना, उन सभी की एक्टिविटी को ऊपर से देखना, वही सभी हमारा सुपरविजन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट्स होता है वो होता है मोटिवेशन। इस पर वैसे ध्यान देंगे, मोटिवेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मोटिवेशन क्या होता है? तो देखिए, कह रहा है इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। इट मीन्स हम जो एम्प्लॉय को उनकी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए इंस्पायर करते हैं, वही मोटिवेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। और मोटिवेशन के अंदर हम बात करें तो 3 वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। तो मोटिव क्या है? जैसे अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो एक हंगर के लिए फूड वो मोटिव है, यानी कि एक भूखे के लिए खाना उसका मोटिव है। तो वैसे ही मोटिव प्रत्येक एम्प्लॉय के पास होता है कि उसका मोटिव क्या है, उस वर्क के लिए उसे क्या करना है, वो उसका मोटिव होता है। सेकंड मोटिवेशन। मोटिवेशन एक प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉय को इंस्पायर किया जाता है उस गोल को अचीव करने के लिए, जिस गोल के लिए वो वर्क कर रहा है। तो इसलिए मोटिवेशन क्या कहलाती है? हमारी एक प्रोसेस कहलाती है। और मोटिवेटर्स जो उसको मोटिवेट कर रहा है, वो सभी हमारे मोटिवेटर्स हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की ही सीरीज में कि मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या नेचर क्या है, एक ही बात है। तो देखिए, मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। जिसमें नंबर 1 आता है आपका मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। सबसे पहली बात, मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, क्योंकि सभी का माइंड अलग अलग काम करता है, सभी की थ्योरी अपनी अलग अलग होती है। तो वैसे ही मोटिवेशन करने के तरीके सभी के अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति मूवी देख करके मोटिवेट होता है, तो कोई व्यक्ति सॉन्ग सुनकर के मोटिवेट होता है, या कोई व्यक्ति स्पीच सुनकर के मोटिवेट होता है, या कोई व्यक्ति गेम के द्वारा मोटिवेट होता है। तो सभी के मोटिवेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी की साइकोलॉजिकल अलग अलग है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट अलग अलग हैं। तो इसलिए यहां पर ये कहता है कि मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, सभी की सोच के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट किया जाता है। एंड सेकंड फीचर इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है? एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, यानी कि उनको जो मोटिवेट किया जाता है वो गोल के लिए मोटिवेट किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोटिवेट पर्सन नीड टू नो सुपरविजन और डायरेक्शन, यानी कि मोटिवेटेड पर्सन होगा उसको जरूरत नहीं है ऊपर से सुपरविजन करने की या डायरेक्टिंग करने की, क्योंकि ऑलरेडी वो मोटिवेटेड है। क्यों मोटिवेटेड है? क्योंकि जो उसको चाहिए, जिस गोल के लिए वो काम कर रहा है, उस गोल के लिए प्रति उसको मोटिवेट किया जा चुका है। तो यहां पर ये कह रहा है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, ये गोल के अकॉर्डिंग वर्क करता है मोटिवेशन हमारा। मोटिवेशन हमेशा गोल के लिए ही किया जाता है। एंड नेक्स्ट फीचर्स इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो देखिए, मोटिवेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को हम बोलते हैं कि यस, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, 90% मार्क्स आपने अचीव किए हैं, आगे से और मेहनत करना, बहुत बेटर किया है। तो ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, ताकि वो आगे से और अच्छा काम करे।
और नेगेटिव मोटिवेशन ये है कि हम बोलते हैं कि 90% आए, अरे यार तूने अच्छा नहीं किया, 90% ही आए केवल, ये तो रह गया, तू पीछे रह गया। तो ये क्या है, नेगेटिव तरीके से उसको मोटिवेट करना है। कभी कभी हम बोलते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है, जबकि उसने काम अच्छा किया हो, फिर भी बोलते हैं कि काम ठीक है और अच्छा नहीं है, ताकि वो आगे से और मेहनत से काम करे। इट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन वो होता है जिसमें हम वाह करते हैं, शाबाशी देते हैं, वेल डन करते हैं कि यस आपने बहुत बेस्ट काम किया है, ऐसे ही काम करते रहें। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन वो अकॉर्डिंग टू पीपल्स साइकोलॉजिकल पर डिपेंड करता है कि उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर। तो इस प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव हमारा जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि सभी के दिमाग के अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट किया जाता है। मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, 10 व्यक्तियों की साइकोलॉजिकल अलग अलग है, साइकोलॉजी अलग अलग है, तो 10 व्यक्तियों को अलग अलग मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, मैंने आपको बताया, किसी व्यक्ति को डांट करके मोटिवेट किया जा सकता है, तो किसी व्यक्ति को प्यार से मोटिवेट किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को कोई शॉर्ट फिल्म सुना करके मोटिवेट किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को स्पीच सुना करके मोटिवेट किया जा सकता है। तो सभी की मोटिवेट होने के अलग अलग साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर पहले ये देखना पड़ता है कि मोटिवेट होने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमें कौन सी टेक्निक को अप्लाई करना होगा, किस व्यक्ति पर कौन सी टेक्निक अच्छी काम करेगी। तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक कठिन प्रक्रिया है जिसमें हमें देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज इट इज ए डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है और एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि मैंने स्टूडेंट्स को वन टाइम आए और वन टाइम में मैंने मोटिवेट कर दिया तो पता पड़ी पूरी साल वो मोटिवेट रहेंगे। एम्प्लॉय मेरी फर्म में आए, मैंने एम्प्लॉय को वन टाइम मोटिवेट कर दिया तो लगातार आगे तक मोटिवेट ही रहेंगे, नो। बल्कि मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टाइम टाइम पर हमें एम्प्लॉय को, कैंडिडेट्स को, पीपल्स को मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपने वर्क के प्रति इंस्पायर हो सकें, उनको डायरेक्ट हम कर सकें, ताकि उनको ज़्यादा सुपरविजन हम करने की आवश्यकता ना हो। तो इसलिए ये कहता है कि मोटिवेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो ये हमारे थे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम बात करेंगे, एक थी हमारी मैस्लो नीड हियरार्ची थ्योरी। मैस्लो ने एक नीड हियरार्ची थ्योरी बनाई, जिसमें बनाया कि इसने कहा कि भाई जो मोटिवेशन है वो व्यक्ति की एक प्रोसेस होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मोटिवेट करें। तो हियरार्ची थ्योरी जो है मैस्लो की, वो क्या कहती है, तो वो कहती है कि पीपल को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता भी एक सीरीज में होती है, एक श्रृंखला में होती है, जो क्रमानुसार है, एक प्रॉपर वे में होती है। तो देखिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही आप एम्प्लॉय को, कैंडिडेट्स को मोटिवेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जो ये कह रहा है कि एक सीरीज में होती हैं। तो जिसमें नंबर 1 आती है आपकी पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या होती है, सबसे पहले जो एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जो आवश्यकता है उनको, वो होती है सर्वाइवल करने की, अपने आप को मेंटेन करने की, यानी कि सैलरी की, मॉनेटरी की आवश्यकता होती है। तो ये कहता है कि सबसे पहली आवश्यकता पे हमें कैंडिडेट्स पर, एम्प्लॉय की आवश्यकता, इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। भाई कोई भी काम करता है तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए काम करता है। तो आप देखिए कि इतना पैसा उसको मिल रहा है कि वो आसानी से सर्वाइव कर सके। तो पहली जो आवश्यकता है उसकी, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स है। सेकेंड जो नीड होती है वो होती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अगर पहली नीड उसकी पूरी हो रही है तो फिर वो सेकेंड नंबर पर क्या देखता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। इट मीन्स उसकी जो जॉब है वो सिक्योर्ड है, आगे के लिए सेफ्टी वहाँ से मिल रही है, नहीं मिल रही है। यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि वंस द प्रेजेंट डे फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, as they want to secure their future by making sure that in future also they continue satisfy their physiological needs. It means physiological needs complete हो जाती है तो उसके बाद वो अपने फ्यूचर को देखता है कि इस जॉब में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है। इस चीज़ की उसको आवश्यकता होती है।
और अगर मान लीजिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी उसकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसका, सोशल नीड्स। फिर वो देखता है कि सोशल नीड्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए और सोशल नीड्स में वो कहता है कि सोशल नीड्स क्या है, जिसमें लव, अफेक्शन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ये सभी चीज़ें देखता है, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे फ्रेंडशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, लोग एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये सोशल नीड्स में आता है। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स की हम बात करें तो सीधा सा इसका मोटिव जाता है रेस्पेक्ट से, इससे रेस्पेक्ट, थ्रू रेस्पेक्ट को यहाँ पर सोचने लगता है कि यार अब मुझे रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो रेस्पेक्ट उसकी नेक्स्ट नीड होती है, 4th नंबर की नीड होती है, जहाँ पर वो अपने आप को ये चाहता है कि मुझे इस जॉब में रेस्पेक्ट मिले। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नीड जो होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहती है कि जब आपको रेस्पेक्ट मिल जाएगी तो उसके बाद वो क्या करता है, अपने लिए वर्क करता है कि अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, अब मैं सेल्फ को डेवलप कैसे करूँ। अब उसे रेस्पेक्ट भी मिलने लगी, सभी फ्रेंडशिप कंप्लीट होने लगी, एक अच्छी सैलरी मिलने लगी, सर्वाइव अच्छा हो रहा है और फ्यूचर भी उसका सिक्योर हो रहा है। अब वो क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करेगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो ये थी हमारी मैस्लोव की नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि आपको इन चीज़ों के थ्रू भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। ये कैंडिडेट्स की प्रायोरिटी नीड्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि कैंडिडेट्स को आप मॉनेटरी के थ्रू भी मोटिवेट कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी के थ्रू भी मोटिवेट कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है और नॉन फाइनेंशियली बिना पैसों के भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से वे हैं वो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हैं, तो जिसमें वो कह रहा है पे एंड अलाउंस। आप जानते हैं अलाउंस दे सकते हैं आप, HRA दे रहे हैं आप, BA दे रहे हैं आप, तो इन अलाउंस के थ्रू उनको मोटिवेट किया जा सकता है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो भी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है उसमें आप कुछ पार्ट उसको दे दें, उसके अकॉर्डिंग भी वो फाइनेंशियल उसकी नीड कंप्लीट हो रही है तो वो मोटिवेट हो सकता है। एंड नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप। आप पार्टनरशिप के अंदर उसको इंक्लूड कर लें, एक पार्टनर बना लें अपनी फर्म में, तो यहाँ पर भी उस पार्टनरशिप के थ्रू भी उसे बहुत सारी सोशल नीड्स, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर भी मोटिवेट होता है और प्लस में साथ में उसको प्रॉफिट भी मिलता है। एंड नेक्स्ट इज बोनस एंड कमीशन। बोनस और कमीशन आप जानते हैं कि बोनस आपका, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और टाइम टाइम पर एक फेस्टिवल पर आपको बोनस मिलते हैं तो वो भी आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आपने सेल इंक्रीज़ करवाई है, फर्म की सेल को ज़्यादा कराया है, प्रोडक्शन ज़्यादा कराया है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी आपको, फर्म आपको कमीशन भी दे सकती है, तो वो भी मोटिवेशन का एक वे है। एंड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्टिविटी आप इंक्रीज करें कि आपने उसमें बोल दिया कि भाई 100 यूनिट तो पर डे प्रोडक्ट हो ही रही हैं, अगर आप 100 से ऊपर यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको वेज इंसेंटिव दिए जाएंगे, यानी कि जो पैसे मिल रहे हैं उस पैसे से ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो वो आपकी क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव हो गया, उससे भी मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉय, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे, लेबर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी, प्रोडक्शन को ज़्यादा लेवल पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये भी आपका प्रोडक्टिविटी रिलेटेड वेज इंसेंटिव होता है। एंड लास्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कुछ हों कि आप जब भी रिटायर होंगे इस फर्म से, इस कंपनी से, तो आपको इतना पैसा रिटायरमेंट फंड में दिया जाएगा, तो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं कि मैं अच्छा काम करूँ जिससे मेरा रिटायरमेंट फंड भी अच्छा बने, मेरे इंसेंटिव्स अच्छे आएँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, जिसके थ्रू आपके एम्प्लॉय, आपके कैंडिडेट्स आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या है कि जो नॉन मॉनेटरी हैं, जहाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है, विदाउट पे आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे नंबर 1 है स्टेटस, उसको आप स्टेटस बढ़ा दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का स्टेटस बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक मोटिवेट होगा, उसे ज़रूरत ही नहीं है पैसों की, बहुत सारे काम उसको स्टेटस के लिए करता है, क्योंकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, उसकी पावर बढ़ गई, उसकी रैंक बढ़ गई। तो स्टेटस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, मोटिवेट हो सकता है। एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी आपका यही है
जिसमें कि सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक उसे फ्रीनेस यहाँ पर महसूस हो और आसानी से वो काम को कर सके, एक पॉजिटिव अप्रोच वहाँ से एडप्ट कर सके ये अपने सुपीरियर से। तो ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। एंड कैरियर एडवांसमेंट, जहाँ पर उसको कैरियर अच्छा मिल रहा हो आगे के लिए कि वही मैं यहाँ पर काम करूँगा, तो उनको आप फैसिलिटी दे सकते हैं कि अगर आप इतने ईयर्स यहाँ पर काम को अच्छे से कर लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो आप फ्यूचर में जा कर के यहाँ पर बॉस बन सकते हैं या सुपीरियर बन सकते हैं या ये पोस्ट आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार कैरियर एडवांसेस के थ्रू भी आप उनको नॉन फाइनेंशियल मोटिवेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन में भी यही कहता है कि जहाँ पर कि उसे फ्रीनेस मिले, पूरी तरीके से रेस्पेक्ट मिले, सबॉर्डिनेट्स को और उसका ईगो को ठेस ना पहुँचे कहीं पर भी, सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट करें। तो ये क्या है, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन है, जहाँ पर एम्प्लॉय अपने आप को एक सेफ और एक मैनर्स में अपने आप को पाता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी से अच्छी देने का प्रयास करता है, एक अच्छा अचीवमेंट करने का प्रयास करता है, और सभी उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में काम हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की आप उसे गारंटी दे दें कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस इतनी रहेगी, तो इस कंडीशन में आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, आपको कभी निकाला नहीं जाएगा, आपका रिटायरमेंट वाली कंडीशन में ये फ़ायदे होंगे। तो जॉब आपकी सिक्योरिटी के लिए भी उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि जॉब आपकी सिक्योर्ड है। तो इस प्रकार की जो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के बीच में एक परमानेंट लेटर भी इशू किया जाता है, एक कन्फर्मेशन लेटर भी इशू किया जाता है, तो उसके आधार पर वो मोटिवेट हो सकते हैं। एंड ऑटोनॉमी, तो देखिए ऑटोनॉमी आपका क्या होता है, जिसमें कि एम्पावरमेंट होता है, जिसमें कि पूरी तरीके से फ्रीडम मिलती है, यानी कि आप एम्प्लॉय पूरी तरीके से फ्रीडम दे दें कि भैया आपको वर्क करना है, हम आपको टच नहीं करेंगे, हम आपको प्रेशर नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपन केवल वर्क करना है, वर्क आप टाइम पे कर दीजिए, अपना अच्छी परफॉर्मेंस दे दीजिए, यू आर फ्री। तो आप पूरी फ्रीडम के साथ में वो वर्क करता है, आप उसे बार बार टच नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन में वो मोटिवेट होता है कि अच्छी फर्म है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो मैं अच्छा काम करूँ, यहाँ से मुझे नहीं जाना पड़े, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये आपके भैया मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर आपके दो एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के, सुपरविजन एंड मोटिवेशन, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा अगले दो एलिमेंट्स पर, तो तब तक आप इनको कंप्लीट कर लीजिए फेयर नोटबुक में अपने में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।